नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। पूरा देश जिस समय कोरोना से लड़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एकजुट होकर पार्टी लाइन के ऊपर उठकर कोरोना से जंग लड़ने और जीतने की अपील कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी के अपने नेता समाज को बांटने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बरहज सीट से बीजेपी के विधायक सुरेश तिवारी का एक वीडियो आज वायरल है। इस वीडियो में विधायक जी अपने इलाके के लोगों से मुसलमानों से सब्जी न खरीदने की अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब विधायक से इस मामले में सवाल पूछे गए तो वो अपनी बात पर कायम रहे, जबकि उनकी अपनी पार्टी के नेता उनके बयान की निंदा कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि ऐसे समय में जब देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, सांप्रदायिक बंटवारे वाले बयान देना ठीक नहीं है। लेकिन पार्टी ने अपने इस विधायक पर कोई कार्रवाई भी नहीं की। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के विधायक पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग कर डाली। सवाल यह है कि क्या तबलीगी जमात के लोगों पर लगे आरोपों की वजह से पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को शक की नजर से देखा जा रहा? और अगर ऐसा है तो क्या यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पर चोट नहीं है? आज का दंगल इसी पर होगा, लेकिन पहले आपको इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। और एक चीज ध्यान में रखिए, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। ये वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी का है। देवरिया के बरहज से विधायक सुरेश तिवारी वीडियो में खुलेआम भेदभाव के लिए उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। जब जनता मेरे से पूछ रही है कि क्या किया जाए तो क्या बोले विधायक, क्या बोले? इसी को इतना बड़ा बवाला बना रहे हैं लोग। और ओवैसी हिंदुओं को इतने टार्चर, गाली देते, क्या क्या बोलते हैं, उस पर कोई विचार नहीं करता है। और एक विधायक अपने जनता को खाली बोल दिया कि उन लोगों से सब्जी मत लो, तो इस बात पर इतना बड़ा बवाला। वीडियो उजागर हुआ तो विपक्ष को मौका मिल गया और बीजेपी के लिए एक असहज स्थिति बन गई। ऐसे समय में जब देश कोरोना महामारी से एक युद्ध लड़ रहा है, कोई सांप्रदायिक विभाजन की बात करे ये ठीक नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कोई सामान कहां से खरीदना है ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। सांप्रदायिक आधार पर अगर कोई बहिष्कार की अपील करता है तो यह समाज में विभाजन के खतरे उत्पन्न करता है और ऐसी किसी भी बात से पूरी तरह से परहेज किया जाना चाहिए। जिस समय समाज पूरे कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जूझ रहा हो, जरूरत है हमें एक साथ आके इससे लड़ने की, तो आप समाज को तोड़ने की बात कर रहे हो। सुरेश तिवारी जैसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जो देश तोड़ने की बात करते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं समाज के अंदर में। ऐसे लोगों के ऊपर में FIR होनी चाहिए, इनको जेल भेज देना चाहिए। मुस्लिम विक्रेताओं से भेदभाव के आरोपों वाली कुछ घटनाओं के बाद अब बीजेपी विधायक इस तरह घिरे हैं। वैसे मुस्लिमों से भेदभाव के ऐसे मामले तब सामने आने शुरू हुए जब ये आरोप लगा कि तबलीगी जमात के लोग थूक रहे हैं। इस बीच झारखंड में एक फल विक्रेता का मामला भी सुर्खियों में आया है। उसने अपनी दुकान पर हिंदू फल दुकान लिखा तो पोस्टर हटवा दिया गया। इसके बाद बीजेपी से लेकर VHP तक सवाल उठाने लगे कि जब इस देश में मुस्लिम ढाबा या मुस्लिम होटल लिखने की इजाजत है तो कोई फल विक्रेता हिंदू फल दुकान क्यों नहीं लिख सकता? कोरोना के संकट काल में हिंदू मुसलमान ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कह चुके हैं कि कोरोना मजहब देखकर हमला नहीं करता। तो RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी सद्भाव की बात की है। भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं है। उसके कारण क्रोध पैदा होता है, क्रोध के कारण अविवेक होता है, फिर अतिवादी कृत्य होते हैं। हम जानते हैं कि इसका लाभ लेने वाली ताकत है और वो प्रयासरत है। जिस प्रकार इस कोरोना के बीमारी का फैलाव अपने देश में हुआ है, उसमें एक कारण यह भी है। परंतु दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे इन सब का पालन सकारात्मक भाव से करना, इस पर क्रोध नहीं करना, इससे डर नहीं मन में रखना,
वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूहों को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना ये भी ठीक नहीं। कोरोना के खिलाफ भारत जैसे देश की लड़ाई एकजुट होकर ही लड़ी जा सकती है, मगर अफसोस इसमें धर्म तलाशा जा रहा है। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ शोएब जमई हैं, मुस्लिम अधिकार कार्यकर्ता हैं। तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ हैं, वो अध्यक्ष हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। संगीत रागी हमारे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस से जुड़े हैं। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। एमएच खान हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ लंबे समय तक जुड़कर उनका पक्ष रखते रहे। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल संगीत रागी आपसे है। आपने भी अभी सुन लिया होगा जो बातें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने वक्तव्य में पूरे देश के सामने कही। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहे, नारा तक दिया उन्होंने, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। उसके बाद भी बीजेपी के अपने नेता अगर ऐसी बातें करेंगे तो फिर कोरोना से देश कैसे लड़ेगा? आपस में ही लड़ता रहेगा देश। तो देखिए रोहित जी, किसी को क्या खरीदना है, किससे खरीदना है, ये व्यक्ति का उसका अपना अधिकार है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये भी मत भूलिए कि ये सिर्फ यहां नहीं हुआ है, ये मुंबई में भी हो रहा है। ये पंजाब के गुरुद्वारे से भी इस प्रकार की अपील आई है, ये राजस्थान में भी आई है। तो हमको ये पूरे व्यापक पैमाने पर इसको देखना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। अभी अभी पश्चिम बंगाल में एक मस्जिद के एक बड़े इमाम ने ये खुली घोषणा की कि जाकर के हिंदुओं के जो आबादी है उसमें कोरोना फैलाना है और हजारों तादाद में हमको चाहिए कि कम से कम 50 करोड़ इस देश की आबादी मर जाए। ऐसी बातें, थूकने की बातें, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तबलीगियों के कारण समाज में एक प्रतिक्रिया हुई है। आप इसे सामान्य तौर पर एक उदाहरण के तौर पर आप उठा लेंगे कि उत्तर प्रदेश के एक फलां अमुक विधायक ने इस प्रकार की बातें की। इन बातों को यदि जरा दूसरे समाज के उन लोगों के बारे में आप जरा जिक्र करके देखिए कि उन्होंने कितने भड़काऊ भाषण दिए हैं। पिछले 3 महीने के अंदर देश तोड़ने से लेकर के तमाम प्रकार की बातें की गई हैं। हालांकि मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति के कारण, किसी एक समूह के कारण पूरे समाज को उसी दायरे में रंग देना गलत है। लेकिन यह मत भूलिए कि इसी तबलीगियों ने और तबलीगियों की प्रशंसा करने वालों की कमी इस देश में नहीं है। तबलीगियों को डिफेंड करने वाले की कोई कमी नहीं है। शाहीन बाग से लेकर के इस देश के अंदर जहां जहां सीएए के खिलाफ आंदोलन हुआ, उसमें गुस्सा हिंदुओं के प्रति क्यों होनी चाहिए थी? वो तो कोई और आंदोलन था। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मुस्लिम समाज की जो पिछले 2.5-3 महीनों के अंदर जो रवैया रहा है, उसके कारण समाज में एक प्रतिक्रिया हुई है। हम इसे नॉर्मेटिव प्रिंसिपल के तौर पर कह सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यह भी तो कह सकते हैं कि तबलीगियों ने जो किया उसका मुस्लिम समाज को किसी भी तरीके से उनके समर्थन में नहीं आना चाहिए था। यदि तबलीगी मस्जिदों में, 1 मिनट बस 10 सेकंड और, ज्यादा नहीं लूंगा। यदि तबलीगी मस्जिदों में छिपे हुए हैं, यदि तबलीगी मोहल्ले में छिपे हुए हैं, तो हमको तो नहीं मालूम है। एक हिंदू के नाते मुझे नहीं मालूम है कि कौन मुस्लिम तबलीगी है, कौन नन तबलीगी है। और चूंकि मुस्लिम समाज का हिस्सा एक कंसेंट्रेटेड, एक संकेंद्रित हिस्से में रहता है, इसलिए हमको पता ही नहीं है कि किससे इंफेक्शन हो सकता है, किससे नहीं इंफेक्शन हो सकता है। तो एक आदमी, आपको एक उदाहरण देता हूं। तो बिहार के अंदर जमालपुर में एक तबलीगियों ने कम से कम पूरे शहर को रौंद डाला। वहां 90 लोग जो है वो मुस्लिम समुदाय से ही और बाकी से हिंदू समाज में भी चला गया। एक तबलीगी जाता है, नवादा से आता है या कहां से आता है, और सारे समाज में फैल जाता है। तो ऐसे में समाज में भी एक डर जरूर बना हुआ है कि कौन कहां से आ रहा है, हमें नहीं मालूम है। आप ये कह रहे हैं, भागवत जी के सब कह देने के बाद आप ये कह रहे हैं क्योंकि तबलीगी जमात का मामला हुआ इसलिए मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदने की बात कहना विधायक का जायज है। मुझे ये समझ में आया आपकी बात से।
नहीं 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 नहीं, मैंने ये कहा कि एक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने आप शुरुआत जिस में ये बात के लिए संगीत जी रोज यहां बैठ के शोएब जमई की क्लास लगाते हैं, रोज सर, आप एक तस्लीम मिनट रहमानी के सुनिए। साथ भिड़ते हैं कि भाई इफ एंड बट मत लगाइए। अगर आपको किसी चीज पर मना करना है तो साफ तौर पर मना कीजिए कि यह नहीं होना चाहिए, सर, फिर उसमें आगे पीछे की भूमिका नहीं बांधिए। आप खुद भी तो वही सर, करिए ना, मैंने फिर आप भी वही कर रहे हैं दो जिसके लिए हिस्सा- रोज उनको टोकते हैं आप। सर, दो हिस्सा। एक बात मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरी बात जो मैंने कहा है वो समाज के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं मूल्यांकन कर रहा हूं, एक विश्लेषण कर रहा हूं। और विश्लेषण ऐसे ही होता है कि यदि एक फैक्टर यदि इस तरीके से काम करेगा तो दूसरे फैक्टर पर प्रतिक्रिया होगी। सर, मैंने कहा आप- वो प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। आप समाज के जिस हिस्से में काम करने वाले संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप जिस तबके का अध्ययन करते हैं, उसके हिसाब से अगर कहें तो विश्लेषण। तस्लीम रहमानी जिस तबके का अध्ययन करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके हिसाब से वो अपना विश्लेषण करें तो आप कहते हैं कि ये कवर दे रहे हैं। तो वो क्यों नहीं कहेंगे कि आप भी कवर दे रहे हैं आज उस विधायक को जिसकी बात से आप खुद कह रहे हैं कि मैं असहमत हूं? मैं आपको बता रहा हूं, क्या मुंबई के अंदर यदि लोग कर रहे हैं, यदि राजस्थान के अंदर ही कर रहे हैं, वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। मुंबई में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन यदि मुंबई के मोहल्लों से भी ऐसी आवाज आ रही है, राजस्थान के मोहल्लों से भी ऐसी आवाज आ रही है, छत्तीसगढ़ के मोहल्ले से ऐसी आवाज आ रही है, झारखंड के मोहल्ले से ऐसी आवाज आ रही है, पश्चिम बंगाल से ऐसी आवाज आ रही है, तो आप क्या कहेंगे इसे? एक समाज की प्रतिक्रिया ही तो कहेंगे। वो जायज है, नाजायज है, वो गलत है, ये बात और है, ये दूसरी बात है। लेकिन ये प्रतिक्रिया इसलिए हुई है, मैं ऐसा इसलिए इसका कह रहा हूं क्योंकि समाज का रवैया पिछले 3 महीनों में ऐसा रहा है, इसलिए ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है। होना नहीं चाहिए। तस्लीम रहमानी बोलिए अपनी बात। वो कह रहे हैं क्योंकि तबलीगी जमात ने ऐसा किया इसलिए उसके जवाब में ऐसा हो रहा है। उन्होंने तो सीधा कह दिया क्रिया की प्रतिक्रिया। नहीं, वो ठीक है, ये तो 2002 में भी कहा था इन्होंने कि क्रिया की प्रतिक्रिया है। और बहरहाल मैं हमेशा यही कहता रहा हूं कि जहां तक कोविड का ताल्लुक है, ये अगर कम्युनल और पॉलिटिकल अंदाज से अगर हम लड़ना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी इस देश के हित में नहीं होगा। लड़ना चाहते हैं आप लड़िए, लेकिन ये इस देश के हित में नहीं होगा। जो लोग ऐसा करेंगे वो इस देश का नुकसान करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि देखिए 10,000 के करीब वीडियो, फेक वीडियो इस देश में आईटी के जरिए, बीजेपी के आईटी के जरिए मंथली प्रोड्यूस किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। वो चलते हुए टेलीविजन तक भी आते हैं, वो लोगों के बीच भी जाते हैं। उसका एक इम्पैक्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। विश्व हिंदू परिषद ने झंडे लगाए हैं अपने ठेलों पर, सब्जी वालों के ठेलों पे, और वो बोर्ड वगैरह, वो बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता, हो लगने चाहिए। यहाँ अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और मुस्लिम होटल और वैष्णो होटल और हिंदू होटल होता है, सब्जी वाला भी नॉर्मली एक बोर्ड लगा ले तो उसमें कोई तकलीफ किसी को भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस में जब वो बोर्ड लगाए जाते हैं या झंडे लगाए जाते हैं और ये ऐलान वीडियो के जरिए किया जाता है कि आप इस कम्युनिटी के आदमी से ना खरीदें, तब फिर वो एक चर्चा का विषय बनता है। उससे पहले नहीं बनता। आम हालात में किसी ने वो बोर्ड लगाया होता, सैकड़ों लगे हुए होंगे कहीं ना कहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, किसी ने उसको पॉइंट आउट भी नहीं किया। लेकिन इन कंडीशंस में करता है, जब एमएलए कहें, जब एमपीज कहें, जब एक राजनीतिक दल का एक बड़ा नेता खड़े होकर कहे कि इन लोगों को शूट कर देना चाहिए सामने, और फेक वीडियोस के आधार पर कही जाए, तब फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि देखिए जब तक इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेटिकली और लीगली राइट्स का के लिए फाइट करेंगे। जब डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो यही जो अभी जो सेंटर बने हुए हैं हमारे क्वारंटाइन सेंटर, इनको अगर डिटेंशन सेंटर में भी बदल दिया गया तो आप उसमें रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बाइकआउट करना है, रहमानी साहब, आप क्या खुल के कहिए, मैं सोशल बाइकआउट करना है, अच्छा नहीं लगता मुझे टोकना बीच में। हमारे पास होने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोग की पूरी बातें सुनना चाहता हूं। RSS के चीफ ने जो कुछ कहा सर, वो क्या भी है ना, बहुत ही देखिए। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। नहीं मैं भाई आपसे पहले तो मैंने ही वही बात कही ना उनसे कि आप डिप्लोमेटिकली जवाब दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जैसे आप तस्लीम रहमानी पे आरोप लगाते हैं कि ये कवर कर रहे हैं, एक लाइन में निंदा करके बाकी एक पैराग्राफ में जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, यही सवाल मैंने उनसे किया आपसे पहले। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे भी है, आप जानबूझ के उसको 2002 से शुरू करते हैं क्योंकि आप उसको एक रंग देना चाहते हैं। उसके बाद आप जानबूझ के क्वारंटाइन सेंटर की तुलना डिटेंशन सेंटर्स के शब्द का इस्तेमाल करके करते हैं क्योंकि आप उसको एक रंग देना चाहते हैं।
बीजेपी का कोई आपने प्रतिनिधि देखा है नहीं है, सर, आपने- वरना वो आपको ये आपने बताता देखा है ना? कि सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान शाहीन बाग की आड़ में आप लोगों की तरफ से कितने सारे फेक वीडियोस ऐसे नैरेटिव चलाने के लिए खड़े किए गए जिनको बाद में आप टीवी पर आकर बेशर्मी से डिसोन करते रहे कि नहीं हमारा तो कोई लेना देना नहीं, पता नहीं किसने बना दिया, पता नहीं कैसे आ गया, अरे ये तो हमें मालूम ही नहीं कैसे बन गया। तो सर मसला यह है कि आप लोगों के नैरेटिव बिल्डिंग की लड़ाई में मरेगा तो वो गरीब सब्जी वाला ना सर, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपकी तो रोटी चलती नहीं। देखिए मरेगा खाली ये मसला एक गरीब ना ही आप सब्जी वाले का डिटेंशन नहीं सेंटर में जाएंगे अगर बनेगा मैं तभी ये तो। कहता हूं, ये बहुत व्यापक है, ये बहुत ज्यादा वाइडर है, आप इसे गरीब सब्जी वाले तक मत रोकिए। ये इस देश में पूरे के पूरे देश के अर्थव्यवस्था की पहली ईंट है, आप इसे खाली सब्जी वाला देख रहे हैं। तो ये आपको तब याद नहीं था जब आप जमातियों को डिफेंड कर रहे थे बैठ के यहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन को ये आगाज है और करें, मैंने कहा हमारे पास खोने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, अब क्या छीनेंगे हमसे? छीनिए, 70 साल तो छीना गया है, जो कुछ बातें छीनिए और फिर देखिए हम सिर्फ डिवोट करना चाहते हैं देश के लिए, लेना चाहते ले लीजिए, नहीं लेना चाहते तो डाल दीजिए डिटेंशन सेंटर्स में और फिर देखते हैं। यही तो बात है ना तस्लीम रहमान, यही तो बात है ना। फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप विक्टिम कार्ड निकाल के बैठ गए हैं तो आपको बुरा लग जाएगा, क्योंकि अब आप नहीं आप पिछले 3 महीने से 2 महीने से लगातार सर जब से जमात का मामला आया आप बैठ के टीवी पर डिफेंड कर रहे थे और जहां जहां फंसते थे आप ऐसा करने लगते थे कि हाय हम तो पहले ही लुटे पिटे हैं। सर ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप ये भी कहना चाहते हैं कि हम ही ने इस मुल्क पे राज किया और आप ये भी कहना चाहते हैं कि हम ही लुटे पिटे। दोनों चीजें पैरेलल एक साथ नहीं चल सकती। मैं जरा एमएच खान को चर्चा में लेकर आ रहा हूं, जो पहले दिन से आप लोगों के सामने यहां बैठकर मुस्लिम स्कॉलर होते हुए भी इस बात को 2 टूक कड़े शब्दों में कहते रहे हैं कि जमात की करनी बाकी लोगों को भरनी पड़ जाएगी अगर आप लोग सुधरेंगे नहीं। एमएच खान, आज जो परिस्थिति आ गई है कि समाज के 2 तबके आमने सामने खड़े हो गए हैं, क्या उसको क्रिया की प्रतिक्रिया कह के नजरअंदाज कर दें या फिर दोनों को कलर पकड़ के पूछा जाना चाहिए? रोहित जी, मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि ये जमाती जो हैं ये मुसलमान नहीं हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूं, सारे मुसलमानों को, पूरे हिंदुस्तान को मैसेज में एक लगातार आपके चैनल से दे रहा हूं कि ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान का ये करैक्टर नहीं होता है। सारे मुसलमानों को इस पर नहीं खड़ा करना चाहिए। जमाती शैतान है और ये शैतानियत की हरकत करते हैं। लेकिन अगर कोई विधायक, अगर मोदी जी कह रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, मोदी जी ने कहा, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर वो मोदी जी कह रहे हैं, अगर उसी पार्टी का विधायक अगर ये बात कह रहा है तो मोदी जी की बात को इग्नोर कर रहा है, मोदी जी के बात को इग्नोर कर रहा है और आरएसएस प्रमुख की बात को भी इग्नोर कर रहा है, कह रहा हम नहीं मानते आपकी बात को। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, तब ये मामला रुकेगा। कुछ उधर भी हैं, कुछ इधर भी हैं, उधर भी हैं, इधर भी हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो है जब तक हिंदुस्तान में जिंदा है ये नफरत की आग बोने वालों पे चरस बोते रहेंगे। ये इस्लाम नहीं सिखाता है और न ही हिंदू धर्म सिखाता है। वसुदेव कुटुंबकम कैसे बनेगा हिंदुस्तान? वसुदेव कुटुंबकम ऐसे नहीं बनेगा कि आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाइए और एक दूसरे की नफरत पैदा करिए। आप सब्जी वाला जमाती नहीं है साहब, सब्जी वाला तबलीगी नहीं है, वो तो 2 रोटी कमाने खाने के लिए निकला है, अपने बीवी बच्चों को पेट पालने के लिए निकला है, गरीब मजदूर है, वो तबलीग जमात में नहीं जाता है, वो मुसलमान है। उस पर नफरत मत करिए, तबलीगियों पर नफरत करिए जो मुसलमान नहीं है। तबलीगी जमात के लोग मुसलमान नहीं है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये लोग एक संगठन बना के 1400 साल से कोई हमारा बुजुर्ग नहीं बनाया किसी जमात। खान साहब, आपने संगीत रागी को सुना? आपने संगीत गरीब नवाज ने जमात बनाई? आपने संगीत रागी की बातें सुनी? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आम हिंदुस्तानी वो फर्क नहीं कर पाता, उसको नहीं पता कौन तबलीगी जमात का है कौन नहीं है, उसको नहीं पता जिससे वो मिल रहे हैं वो तबलीगी जमात से कोई ताल्लुक रखता है या नहीं रखता। खासतौर पर तब जब वो टीवी पर देख रहा बैठकर पढ़े लिखे लोग तबलीगी जमात की पैरवी करते हैं। नहीं, मैं देखिए, आप संगीत रागी जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो उनके मोहन भागवत जी ने कहा, उनकी बात को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं संगीत रागी जी। साफ साफ कह रहे हैं जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, जो लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। हम तो एक निष्पक्ष बात कर रहे हैं कि देखिए, अगर उधर है गंदे लोग तो इधर भी गंदे लोग बैठे हैं। अगर ये गंदगी रहेगी तो हिंदुस्तान वसुदेव कुटुंबकम कब बनेगा साहब? विश्व का सबसे बड़ा देश कैसे बनेगा? जब हम जात पात में मिट जाएंगे,
मैं फिर बात आपसे कह रहा हूं कि सब्जी वाला फल वाला जमाती नहीं है, वो मुसलमान है। मुसलमान ऐसी हरकत नहीं कर सकता, ईमान वाला ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या जमात बनाई थी? क्या मौला अली मुश्किल कुशा ने क्या जमात बनाई थी? क्या क्या हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जमात बनाई थी? क्या ये 80-90 साल से जमात बना के दुकान चला रहे हैं। इनकी दुकान को बंद कराइए रोहित जी, इनकी दुकान को खत्म कराइए, इन पर बैन लगवाइए, वरना ये नफरत फैलती रहेगी हिंदुस्तान में। ठीक, शोएब जमाई बोलिए अपनी बात, उसके बाद छोटी सी विजय शंकर तिवारी भी हैं। संगीत जी थोड़ा सा रुकते हुए, दो वक्ता रह गए, वो अपनी अपनी बात रख लें, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा क्योंकि पहले वक्ता आप थे। शोएब जमाई अपनी बात रखिए, फिर विजय शंकर तिवारी आपके पास आना। बोले शोएब जमाई। नहीं, मेरे सवाल ये हैं कि भाई सिर्फ यूपी के एमएलए सुरेश तिवारी की बात नहीं है, बल्कि निजामाबाद के बीजेपी एमपी अरविंद धर्मपुरी भी ऐसी हरकत पहले कर चुके हैं। जमशेदपुर में भी ऐसा मामला आता है। कोई हिंदू आर्मी के नाम से भी इस तरह की काम कर रहा है कि वेजिटेबल्स वेंडर्स को जो है बाइकआउट करने की बात करता है। दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी है। मैं ये पूछता हूं इन तमाम लोगों से, और अभी कोई सज्जन कह रहे थे कि ये तबलीगी जो है मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो नहीं है, आप अपनी सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, लेकिन ये देशभक्त जरूर है। इसी वजह से नरेला और झज्जर में 300 से ज्यादा तबलीगी अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, और मौलाना साहब ने जो अपील की उसके बाद वो डोनेट कर रहे हैं ताकि तमाम जो पेशेंट्स हैं कोविड-19 उनको ट्रीटमेंट किया जा सके। अब मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के एमएलए जो कह रहे थे वो भी इस बात का जो है ऐलान कर दें कि भाई जो ये प्लाज्मा तबलीगी डोनेट कर रहे हैं उसको भी ना दिया जाए किसी पेशेंट्स को, उसका भी विरोध करने का एक जो है वीडियो बना देना चाहिए ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप तो प्लाज्मा ले लेंगे लेकिन सब्जी नहीं खरीदेंगे, ये कमाल की दोहरी राजनीति है। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि इससे बड़ा देशभक्ति और इससे बड़ा मानव सेवा कुछ हो नहीं सकता कि कोई अपना खून दे दे दूसरों के इलाज करने के लिए। इसलिए हमने कहा कि जंगे आजादी में भी हमारा खून लगा था और जंगे कोरोना में भी हमारा खून लगा है। दूसरी बात कि एमएच खान जैसे लोग तबलीगी जमात के बारे में तो बहुत अनर्गल कहते हैं, पर्सनल अटैक ना कीजिए ना, उन्होंने आपको इंडिविजुअली टारगेट करके नहीं कहा, उन्होंने जमात नाम के एक संगठन के बारे में कहा जो तो उस पर कुछ नहीं कहते। सर एक मेरा सवाल, जमाई साहब झूठ बोलते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, उस पर कुछ नहीं कहते हैं। और उसके बाद गुजरात के पेट्रोल पंप में जो है एक हैंडीकैप युवक जिसके हाथ से नोट छूट जाता है लेकिन झूठे भ्रामक वीडियो बना के फैलाया जाता है मुसलमानों के खिलाफ, उस पर कुछ नहीं कहते हैं। राजस्थान की 5 बनवारी औरतें जो कि मुसलमान नहीं, अच्छा, तय कर क्या है कि भाई मैंने जितना भाषण दिखा है पहले पूरा दूंगा, उसके बाद ही बात सुनूंगा। कुछ नहीं कहते हैं, आखिर ऐसा क्यों है भाई? उनको इनकी नफरतें क्यों नहीं दिखती? क्या ये आरएसएस करना चाहते हैं, नंबर बढ़ाना चाहते हैं अपना? और अगर बढ़ाना चाहते हैं, शोएब जी एक मिनट आप मुझे सुन रहे हैं? अगर ये आपको आवाज आनी बंद हो गई है या आप नाटक कर रहे हैं कि आपको सुनाई नहीं दे रहा? कार्यकर्ता कर क्या रहे हैं? शोएब जी, जो मुसलमान है, शोएब जी मैं जोर से बोलना नहीं चाहता हूँ, ये मसला ऐसा नहीं है जिसपे चीख चिल्ला के आप लोगों से बहस की जाए। मैं आराम से सवाल पूछ रहा हूँ कुछ आपसे। जमात के बारे में ये ख्याल रखते हैं भाई शोएब जी, मुझे बताया गया कि आपको आवाज आ रही है, आप नाटक कर रहे हैं ना सुन पाने का केवल, क्योंकि आपने तय किया कि मैंने जो भाषण लिखा है पहले मैं पूरा दूंगा, उसके बाद कोई मेरे से बात करेगा तो सोचूंगा। आपको सुनाई पड़ रहा है ना सब जो मैं बोल रहा हूं बीच में? तो अब मैं पूछ लूं आपसे, आपकी अनुमति हो तो, आपकी अनुमति हो तो मैं पूछ लूं आपसे? पूछिए। आपने कहा ये दोहरे मापदंड क्यों हैं? तो सर दोहरे मापदंड तो आपके भी हैं। जब तक वायरस फैल रहा था तो आप कह रहे थे कि हाय तबलीगियों को जिम्मेदार मत ठहराओ, वायरस का धर्म नहीं होता, लेकिन खून का धर्म आप तुरंत ढूंढ के ले आए और उसमें चौड़े होकर यह भी कह रहे हैं कि तबलीगियों का खून है। जब तबलीगियों से वायरस जा रहा था तो आप छुपा रहे थे उनको मस्जिदों के अंदर, पुलिस को छापे मारने पड़ रहे थे, खुफिया एजेंसियों को तलाशना पड़ रहा था कि भाई मोबाइल की लोकेशन से पता लगे कहां है। सर तब भी तबलीगी पर गर्व है, ट्रेन कराते और उनको सामने ले आते। पहली चीज। दूसरी चीज सर, मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा पर मैं कह रहा हूं, इस देश की सरकार कोई भी कोरोना पीड़ित होता है उसका इलाज करा रही है, वो मेरे आपके टैक्स के पैसे से इलाज पा रहा है। सर अगर वो थोड़ा सा अपना प्लाज्मा दे रहा है ताकि किसी और मरीज का इलाज हो जाए तो वो इस देश पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो इस देश का नमक खाता है, इसलिए ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। वैसे ये भी बता दूं, अभी अभी सरकार ने बता दिया कि प्लाज्मा थेरेपी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सोच के मत बैठिए, वो केवल रिसर्च का ट्रायल है, वो कोई फुल एंड फाइनल इलाज नहीं आ गया है जिसका झंडा लेके आप घूमने लगे कि देखो हमने खून दे दिया। प्लीज ये बातें करने का समय नहीं है इस तरीके की जैसी आप लोग कर रहे हैं, और पहले दिन से आपको बताया जा रहा है। सुना आपने, वो कह रहे क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। जवाब सुनिए, अब आप जवाब सुन लीजिए भाई। जब केजरीवाल सरकार
जब आंकड़े दे रही थी कि तबलीगियों के केस इतने हैं और गैर तबलीगियों के केस इतने हैं, तो आप केजरीवाल सरकार को और केंद्र सरकार को आंकड़े देने चाहिए कि कितने तबलीगी वालों ने जो है प्लाज्मा डोनेट किया और कितने गैर तबलीगी वालों ने। मेरी समझ से तो वो आंकड़ा 85% का है जितना उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है। इस आंकड़े को भी सामने लाइए। ये दोहरा मापदंड है। जब बीमार हो रहे थे लोग तो आपने कहा कि गैर तबलीगी इतने और मैंने जो तबलीगी सवाल इतने। पूछा अब जब आप नहीं प्लाज्मा बता रहे डोनेट ना, कर हैं, तो आप उस समय उसको आंकड़ा गोल नहीं पोस्ट दे को रहे शिफ्ट कर दे रहे हैं कि जमाई कितने साहब। लोगों ने डोनेट मैंने किया पूछा और जब ये बीमारी देशभक्ति फैल रही थी नहीं तो है। आप कह रहे थे ये सिंगल मानव सोर्स, सेवा नहीं है। जमाती भाई मत कहिए। प्लाज्मा डोनेट आज प्लाज्मा करना देने का बहुत समय आया तो आप कह रहे नहीं नहीं जमाती कहिए क्योंकि जमाती पे गर्व है मुझे। ये दोगलापन डबल स्टैंडर्ड क्यों है सर? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ये दोगलापन डबल स्टैंडर्ड ये डबल स्टैंडर्ड मीडिया क्यों का है? सर। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? दोगलापन हम तो तब भी पूछ रहे थे आपसे, आज भी पूछ रहे हैं आपसे। हम तो तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। आप लोग भाग जाते हैं ऐसे मौकों पर जहां सवाल होने लगता है, भाग जाते हैं। और फिर कह रहा हूं कि अगर कोई सब्जी नहीं खरीदेगा तो उस गरीब आदमी से नहीं खरीदेगा। आपका तो कुछ नहीं जाएगा। आप तो टीवी पर बैठने का पैसा ले लेंगे जमात से भी कि मैं आपकी वकालत करके आया हूं, मुझे पैसा दे दीजिए 10-5 हजार रुपया। जमात से भी पैसा कमा लेंगे आप। तो वो सब्जी वाला मारा जाएगा आपके बयानों के चक्कर में, जो शायद कभी किसी जमात में गया भी नहीं होगा। उसने कभी किसी जमात में तकरीर नहीं की होगी, आपकी सुनी होगी, लेकिन वो मारा जाएगा आपकी वजह से। उसकी कमाई बंद हो जाएगी ना, आप उसके घर जाएंगे खाना खिलाने, जाएगी तब भी इस देश की सरकार। जो जनरल मुसलमान है वो बदनाम हो रहा है। जनरल मुसलमान बदनाम हो रहा था। आप मोदी जी से ये जैसे सवाल लोगों की नहीं वजह पूछ से सकते जनरल हैं। मुसलमान मोदी बदनाम जी हो रहा है। सवाल पूछने सुनिए, का आपके मौका बुजुर्ग नहीं अहमद है, खान, आप आप ही से कुछ कह रहे हैं। ये आपके बुजुर्ग अहमद खान आप ही से कुछ कह रहे हैं। पैसा माफ कर दिया गया। आप सवाल नहीं पूछते हैं कि बिहार के मजदूरों का क्या होगा। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भैया का कर्जा सवाल कैसे जब माफ मजदूरों का होगा ना तो उसमें आपको नहीं बुलाया जाएगा। आप मौलाना है, मौलाना की जगह ही बैठेंगे। बिहार के मंत्री की जगह आकर आप बैठ नहीं जाएंगे। इस बात को ध्यान रखें, समझें आप इस बात को। अहमद खान बोलिए, उसके बाद विजय शंकर तिवारी आपके पास आ रहा हूं। अहमद खान इंटरवेंशन कर रहे हैं, बोलिए अहमद खान जल्दी फटाफट से। रोहित जी, पहले इन्होंने पूरे देश में आग लगा दिया। पहले देश में सारे मुसलमानों को बदनाम कर दिया। ये मैं फिर कह रहा हूं कि सब्जी वाला तबलीगी जमात का आदमी नहीं है, वो मुसलमान है। ये तबलीगी जमात के लोग मुसलमान नहीं है। सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं। भाई बात छटपटाहट है तो आप कहीं जाके मंच लगा दीजिए। आप तुम्हारे जवान में आज तुम्हारे सर में ताले लग जाएंगे, तुम्हारे पूरे बदन में ताले लग जाएंगे। तुमको शैतान आज रमजान के जमान में अल्लाह ताला ने शैतानों को कैद कर दिया। तुम्हारे शैतान कैसे बैठा है यहाँ एक एक करके पर? तुम्हारा जैसा शैतान यहाँ कैसे बैठा शोएब, है? आप बोल रहे थे वो सुनते रहे। मैं आपसे बहस कर रहा था, वो नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात कही और सुनने लगे आपकी बात। आपको भी उनकी बात सुन लेनी चाहिए। 3-4 सवाल मैंने आपसे किए हैं, आपने सबने अपनी बात रखी है। उसके बाद उनको बोलने तो दीजिए कि आपको पसंद नहीं है तो उन पे पत्थरबाजी शुरू कर देंगे कि नहीं बोलने नहीं दूंगा इनको मैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए ना शोएब जमाई, ऐसा मत कीजिए। कल को क्लासरूम में भी जाएंगे, वहां छात्र अगर आपको यही समझ लेंगे जैसे आप टीवी पर दिख रहे हैं तो मुश्किल होगी आपको भी। प्लीज उनकी बात तो सुन लीजिए कम से कम। हिम्मत रखते हैं ये बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक है। अरे बात तो सुन लीजिए उनकी शोएब जमाई। या इतनी असहिष्णुता है कि अपने ही आदमी की बात सुनना नहीं चाहते अब आप। शैतान की हरकतों को बंद नहीं करा सकते रोहित संधाना जी। शैतान की हरकतों को बंद नहीं करा सकते आप। शैतानियत करेगा ये अपने आदत से मजबूर है। शैतानियत करेगा ये, जो है हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेगा, ये देश की बात नहीं करेगा, ये एकता की बात नहीं करेगा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं करेगा, ये मौला अली की बात नहीं करेगा, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया की बात नहीं करेगा, ये ख्वाजा गरीब की बात नहीं करेगा, ये इब्लीस की बात करेगा। इब्लीसी औलाद है ये, इब्लीस के लोग हैं ये, इब्लीसी जमात है ये। मैं कह रहा हूँ फिर डंके की चोट पर, इब्लीसी जमात है ये। अगर ये मानता ये सऊदी अरब से बन आया है क्या? ख्वाजा गरीब नवाज के भाईचारे से पैदा हुआ इंसान ये है, आज शैतान हो गया है। अच्छा एक सेकंड रुकिए रमजान में ये शैतान कैद कर लिए जाते हैं, जो साथी शैतान होते हैं वो कैद नहीं हो पाते हैं, वो यही है। अच्छा ठीक है, शैतान है, पक्का शैतान है ये। ठीक सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप भी सर्टिफिकेट मत दीजिए खान साहब। इसके ऊपर 120 भी लगाइए, ठीक, इसके ऊपर 120 लगाइए। ओके ओके, एक सेकंड शोएब जमाई, अब रुक जाइए शोएब जमाई, रुक जाइए एक सेकंड। विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े नेता हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन, उनका ट्वीट हमने देखा जिसमें उन्होंने तस्वीर, ये चलेगा, ये मुस्लिम होटल ये चलेगा, लेकिन हिंदू फल वाला नहीं चलेगा। मुझे ये बताइए कि आपको चाहिए क्यों कि उसमें क्लासिफाई करके बेचा जाए सामान कि ये हिंदू फल वाला, ये मुसलमान फल वाला? ऐसी नौबत क्यों आई?
मोहन भागवत की या नरेंद्र मोदी की बात आपको समझ में नहीं आती या पसंद नहीं आती? रोहित जी, रोहित जी सर्वमान्य माननीय सरसंघचालक जी की बात सर्वमान्य है और वही सब लोग मानते हैं। झारखंड में जो हुआ, झारखंड की एक घटना हुई जो आपको ध्यान में आई होगी कि जो जिसने हिंदू लिखा हुआ था उसका ढाबा बंद करा दिया, बाकी फल वाली दुकान बंद करा दी, बाकी दूसरे चल रहे हैं, इस्लाम के नाम से चल रहे हैं। ये जब दोहरी मानसिकता लेकर के सरकार ने काम किया तब ये चीज़ें आई हैं। एक बात रोहित जी आप मानेंगे कि अभी जब तबलीगी जमात की बात आई थी तो तबलीगी जमात का ही केवल नाम लिया जा रहा था, सारे मुसलमान इसमें सम्मिलित हैं, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी, टीवी में भी नहीं आ रही थी, पब्लिक में नहीं आ रहा था, लेकिन ये आवाज आई और ये जमई जैसे लोग बैठ करके इन्होंने सारे समाज में, सारे हिंदू समाज को इस प्रकार की बात भाषण दे करके खड़ा किया। एक समय था जब केवल समाचार पत्र, जहां कलम जाती थी और कलम ही समाचार लाती थी और जो कलम के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से समाज के पास जाती थी वही मानते थे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, आपका कैमरा जिन जिन बातों को खींच लेता था उतने ही पब्लिक जानती थी, लेकिन आज हर आदमी के हाथ में एक टेलीविजन चैनल है। आप बताइए इंदौर में जो दौड़ा दौड़ा कर डॉक्टरों को, नर्सों को मारा गया, वो आम पब्लिक के बीच में गया कि नहीं गया? इसका मन में असर होगा कि नहीं होगा? जहां आपने फल की टोकरी में देखा, आपने थूक लगा लगा करके केले और सेब रखे जा रहे हैं, संतरे रखे जा रहे हैं और उसका फोटो पब्लिक के बीच में जा रहा है, वो किसके आदेश पर हो रहा है? कोई सुरेश तिवारी की बात पर हो रहा है या किसी और की बात पर हो रहा है? यानी जो नरेला में हुआ, जो द्वारका में हुआ, जो मधुबनी में हुआ, जो झारखंड में हुआ, जो कलकत्ता में हुआ, मस्जिदों के अंदर इन्होंने छुपा छुपा कर लोग रखे और लोगों ने वीडियो लगा लगा करके इस मोबाइल पे डाला है। आम पब्लिक, करोड़ों लोगों ने वो देखा है। वो करोड़ों लोग विजय शंकर तिवारी और रोहित सरदाना की बात पर सब कुछ नहीं कर रहे हैं। वो आप बताए, जब सीधे सीधे देख रहे हैं कि थूक लगा कर केले बेचे जा रहे हैं, थूक लगा करके संतरे बेचे जा रहे हैं, तो कौन ऐसा आदमी होगा? रोहित जी आप ये बताइए, कौन आदमी होगा जो संतरा इनसे खरीदेगा? ये हमारे कहने पर नहीं कर रहा, आम लोग पूछ कर रहे हैं। उनको ये भ्रम हो गया है कि ये थूक लगा करके, नाक लगा करके ये सारी चीजें बेच रहे हैं। ये मेरे कहने पर नहीं हो रहा। विजय जी एक सेकंड, आप अपने को एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कहते हैं जी। एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या है? समाज में अगर तनाव पैदा हो रहा है किसी चीज से तो उसको कम करने का रास्ता निकालें या उसको और भड़काएं और लोगों को बोलें कि करो तुम, हम खड़े तुम्हारे पीछे तलवार लेके? नहीं, देखो रोहित सरदाना जी, सच्चाई से आप मुख नहीं मोड़ सकते हैं। जो सच्चाई पब्लिक के सामने है उसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ये पब्लिक कर रही है, ये पब्लिक देखकर कर रही है, हमारे कहने से, हमारे करने से नहीं कर रही है। मैंने पहले कहा जो माननीय सरसंघ चालक जी का बयान है वही सर्वमान्य बयान है और उसी को मान करके देश की भलाई है, ये हमने पहले ही कहा ना, लेकिन किया तो नहीं, किया तो कुछ और। जी नहीं कर रहे हैं ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो मैंने कहा ना जी, झारखंड में ये बात कब हुई? आप झारखंड की सरकार को कोसे ना जी। सरकार ने क्या किया? उस सरकार ने एक ठेला हटा रहा है और दूसरी दुकान खुली। मैंने कहा कि आपके हाथ में, हर हाथ में आज टेलीविजन चैनल है, उसको दिल्ली की तरफ झांकना नहीं पड़ता है। जब वो टेलीविजन चैनल सारे देश में घूमता है तो वहां कोई मेरे बयान की कोई अपेक्षा नहीं होती है। अपने आप रिएक्शन में जाता है हर हाथ में टेलीविजन चैनल। साहब जो कह रहे थे कि 10,000 वीडियो, जिसको आप हर हाथ में टेलीविजन चैनल मान रहे हैं ना सर, उसकी दिक्कत क्या है कि वहां पर कोई भी चीज वेरीफाइड नहीं है, वहां कुछ भी आ रहा है, लोग कुछ भी डाल रहे हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं और उसको सच मान के बैठ जाएंगे अगर, तो पूरे देश का बहुत नुकसान हो जाएगा। इस बात को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वहां कोई वेरीफाइड चीजें नहीं आ रही हैं आपके पास। वहां कोई आदमी किसी भी तस्वीर को कुछ भी लिख के डाल दे रहा है और आप फॉरवर्ड का बटन दबा के 100 लोगों को भेज दे रहे हैं आगे। बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल रोहित जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन रहमानी साहब ने एक झटके में कि 10,000 वीडियो, यानी जितने वीडियो लोगों ने बनाकर भेजे हैं सारे झूठ हैं, सारे गलत हैं, एक झटके में रहमानी साहब ने कह दिया। खान साहब एक बात कह रहे थे कि सारे मुसलमान नहीं है, यानी जब जो जय श्री राम बोलता है, नमः शिवाय बोलता है, उसको तुरंत कह देते कि ये इस्लाम में नहीं है, इस्लाम निकाला हो गया उसको। यानी
जो इनकी बात मन की न करे उसको इस्लाम निकाला, कब ये इस्लाम से निकाला करते हैं, कब ये अपने इस्लाम में ले लेते हैं, ये पता नहीं चलता है। ठीक है। हम कहते सीधे सीधे तबलीगी जमात के लोगों ने जो किया है उनके साथ रहमानी साहब भी खड़े रहे हैं, ये सब लोग खड़े रहे हैं, टीवी चैनल में खड़े रहे हैं। जवाब देना चाहूंगा। शुरू से उन्होंने कह दिया होता कि जमाती ये जो तबलीगी जमात के लोग गलत हैं। ठीक है, शोएब जमाई जवाब दीजिए। हालांकि उनका सवाल तस्लीम रहमानी से था, पर आप जवाब देना चाहते हैं, आप दे दीजिए। रहमानी साहब, उसके बाद आपके और संगीत रागी के पास आ रहा हूं। बोले शोएब जमाई। दो बात मैं विजय शंकर तिवारी से पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि जिस प्रदेश में घटना हुई उस सरकार से पूछिए। ठीक है, आप उससे पूछिए, लेकिन आज ही जो बुलंदशहर में जो 2 साधुओं की हत्या हुई और हत्या करने वाला जो ये नशेड़ी युवक है गांव का, क्या नाम है, मैं बोल रहा, मुरारी नाम है उसका। हाँ, मुरारी। तो क्या इसके लिए प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या उनको भी इस्तीफा देना नहीं चाहिए? सरकार ये नहीं चाहिए? अगर मैं बता मैं सुरक्षित ये जमाई साहब, शोएब भाई सुनिए, शोएब जी पूछना चाहिए। शोएब जी थोड़ी तकनीकी, मुझे लगता है आप माइक ठीक से लगा लें थोड़ा, क्योंकि आपकी आवाज कट जा रही है। में जो घटना हुई उसमें जो मेरा सिर्फ इतना कहना, सुनिए ना, एक सेकंड सर, एक सेकंड। घटना में नशेड़ी जो भी था, विजय जी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आप यही बात कहना चाह रहे हैं अगर, तो मैं बता देता हूं कि वो गिरफ्तार हो गया। लेकिन ये कहते हुए कि एक सेकंड रुकिए ना शोएब जी, हर दिन ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं देश में, अलग अलग जगहों पर। सबको एक साथ लेकर बैठेंगे तो किसी पे चर्चा नहीं कर पाएंगे, फिर तो वोटावोटी होती रहेगी कि इसमें ऐसा नहीं तो उसमें वैसा क्यों नहीं, और इसमें ऐसा क्यों तो उसमें वैसा क्यों नहीं। यहाँ चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि समाज के एक पूरे तबके का बहिष्कार कर देना आर्थिक तौर पर उचित है क्या? अगर आपने ये मान लिया है कि समाज के तबके का एक हिस्सा जो है वो इस बीमारी की वजह बना बहुत बड़ी। संगीत रागी, आपके पास आ रहा हूं, फिर तस्लीम रहमानी के पास जा रहा हूं। संगीत रागी बोलिए। रोहित जी विजय जी, अभी तो आप ही की तरफ से है ना संगीत रागी, इनको बोल लेने दीजिए। हो सकता है कोई वही बात कह दे जो आप कहने वाले हो, उसके बाद आपके पास आ जाए। संगीत जी बोलिए। रोहित जी देखिए, 2 दिन पहले ही आपके चैनल पर देवबंद के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि जो निजामुद्दीन के मानने वाले हैं, जो दरगाह को मानने वाले हैं, वे सब काफिर हैं, अहमदिया लोग काफिर है। जब मुसलमानों के ही एक संप्रदाय उनके लिए काफिर है और काफिरों को मौत की सजा है, तो यही तबलीगी हिंदुओं के बारे में क्या सोचते होंगे, ये अंदाजा लगाने की बात है। पिछले 3 महीनों के अंदर मैं इसे इनकार नहीं करूंगा कि हिंदू समाज में एक भारी प्रतिक्रिया है, दंगों के कारण, जो शाहीन बाग जैसी स्थितियां हुई उनके कारण, और यही कारण है कि उस खाई को पाटने के लिए परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा, क्योंकि सारे मुस्लिम समाज के लोग उसके हिस्से नहीं थे। तबलीगी पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन जब तस्लीम रहमानी जैसे लोग आकर के यहाँ पर उनको डिफेंड करते हैं तो समाज में एक प्रतिक्रिया होती है। तीसरी बात, एक और बड़ी बातें कही जाती है कि इस जंगे आजादी में हमने खून दिया है। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जंगे आजादी में जो मुसलमानों ने खून दिया था, उसके एवज में पाकिस्तान मुसलमानों के लिए ही एक देश बनाया गया था। फिर बात दूसरी तरफ जा रही है, देश के मुसलमानों को फिर बात दूसरी तरफ जा रही है। अगर ये बात थी संगीत जी, अगर ये बात थी, इसलिए तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ संगीत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आप ही की बात पर चलिए एक सवाल पूछ रहा हूँ। हालांकि मैं चाहता नहीं कि आज का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। ये बात परसों तक अधिकार बिल्कुल संगीत जी, ये बात परसों तक क्या मोहन भागवत को नहीं पता थी जो आप आज खुलासा कर रहे हैं कि मुसलमानों को तो खून के बदले में पाकिस्तान मिल गया? क्यों वो परसों बैठ के कह रहे थे कि मुसलमान भी हमारे भाई हैं और इसी देश का हिस्सा है और उनको साथ में रखना है? नरेंद्र मोदी को नहीं बताया आपने, जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? सुन लीजिए मेरी उनको नहीं पढ़ाया आपने ये इतिहास? सुन लीजिए मेरी बात, वो भी तो संशोधक है। इस देश का नागरिक होना गर्व की बात है, लेकिन चूंकि एक आपके पैनल पर बैठा हुआ व्यक्ति मुसलमान के नाते मुसलमान की भाषा बोल रहा है और जंगे आजादी की बात बोल रहा है, तब मैं याद दिलाना बिल्कुल दूंगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं हक है, ओके, जितना बाकी हिंदुस्तानियों का है। ठीक है, चलिए अब मैं तस्लीम रहमानी के पास। शोएब जी ऐसे चिल्लाने से होगा नहीं ना। तस्लीम रहमानी का समय है, उनको बोलने दीजिए प्लीज। शोएब जी, अच्छा नहीं लगता ऐसे आवाज डाउन करना पड़े किसी का। आप खराब दिखेंगे, आप लगातार
म्यूट में और हिलते डुलते रहेंगे, लोगों को लगेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसलिए तस्लीम साहब का नंबर उनको बोल लेने दीजिए, और मैं आपको बता रहा हूं वो केपेबल हैं उनकी बातों का जवाब देने के लिए, और मुझे लगता है आपसे बेहतर जवाब दे पाएंगे। देखिए तस्लीम साहब, संगीत जो बातें संगीत रागी ने कही उसके साथ साथ एक सवाल मेरा भी है, उसको जोड़ लीजिएगा अपनी बात में। और सवाल वो है जो शोएब जमई ने उठा दिया अपनी बातों में। जिस दिन तक तबलीगी जमात पर यह आरोप आ रहा था कि इनकी वजह से काफी हद तक कई राज्यों में बीमारी फैल गई, ये नाम छुपाते घूम रहे थे। जिस दिन माना गया कि प्लाज्मा डोनेट करने की बारी आई और जो लोग ठीक हुए हैं वो डोनेट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि साहब हमको इसकी रॉयल्टी भी दीजिए। अब ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? वायरस का धर्म नहीं था, लेकिन खून का धर्म तुरंत पकड़ लिया इन्होंने। मैंने ना उसको अप्रूव किया था ना मैं इसको करता हूं। मैं इस देश का 1000 साल से एक डीएनए है और हमें उसे एडमिट करना पड़ेगा। यहाँ तो सड़क पे चलता हुआ आदमी जख्मी होकर अगर एक्सीडेंट में गिर जाए तो यहाँ कोई पूछता नहीं है हिंदू गिरा है मुसलमान गिरा। इनवॉलंटरीली लोग दौड़ते उठा के उसको जो सेवा उसकी करनी होती है करते, कोई भी नहीं पूछता। न रागी जी पूछेगी ना मैं पूछूंगा। ये तो डीएनए है 1000 साल की मुश्तरका तहजीब का, जो ना शोएब जामई की बात से बदला जा सकता है, ना मेरी, ना विजय शंकर की, ना आपकी बात से बदला नहीं जा सकता। सर ये 1000 साल का नहीं है सर, ये हजारों हजार साल का है। ये 1000 साल की बात मत कीजिए। इस देश का इतिहास 1000 साल पीछे से नहीं शुरू हुआ। आपने 8000 साल से देखा, वो 1000 साल से देख रहे हैं, उनको 1000 साल का मान लेने दीजिए। आप 8000 साल का मान लीजिए। रागी जी, मसला अगर सभ्यताओं के इतिहास पे आ गया है अब घूम फिर के, तो आपने 8000 साल का देखा, आप 8000 का मान लीजिए। उन्होंने 1000 का देखा, उनको 1000 का मान लेने दीजिए। लेकिन इस समय के मुद्दे पे आइए ना सर, वो गरीब सब्जी वाले का हक क्यों मार लेना चाहते हैं? हिंदुओं को हमने संगीत जी आपकी बात उन्होंने पूरी सुनी ना, अब उनकी सुन तो लीजिए। नहीं कर सकते क्योंकि ये टू नेशन थ्योरी पर अभी तक कायम है और वो टू नेशन थ्योरी को मानने के इनको मौके मिले हैं। बदकिस्मती की बात ये है, अफसोसनाक हिंदुओं ने मुसलमान ने मांगा था ना, मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए था ना, मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए था, वो मिल गया ना। फिर ये क्यों आप बात करते हैं जंग आजादी में हमने खून दिया, जंग आजादी में खून देकर के आपने पाकिस्तान दिया, मत बोला कीजिए। संगीत जी, आपकी थ्योरी है, उनकी बात तो सुन लीजिए। थ्योरी है थ्योरी, और आप उस थ्योरी को कामयाब कर रहे हैं इस वबा के नाम पर, तबलीग के नाम पर। और होनी चाहिए, ये क्या है? आप लोग लड़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा? उसको जेल में जाना चाहिए, और अकबरुद्दीन अवैसी जेल में गया है। क्यों राज ठाकरे जेल में नहीं गए जब वो कहते हैं गोली मार देना चाहिए? क्यों ये सुरेश जी जो भी तिवारी जी हैं जिन्होंने कहा कि सब्जी ऐसे करके हिंदू से मुसलमान से खरीदो, क्यों ये जेल नहीं चाहते? यानी वो एक साइड जेल चली जाए, दूसरी न जाए। जब ये अरे सर, यदि ये प्रश्न खड़ा कीजिएगा तो आपके जितने मदरसे हैं जो पढ़ाई जाती है शिक्षा, वो सारे के सारे बंद होने चाहिए, क्योंकि आपके लिए हिंदू काफिर है। जब तक काफिर और जिहाद अपने परिभाषा से नहीं निकालिएगा, तब तक दुनिया में शांति नहीं हो सकती। आप लोग थोड़ा सा एमएच खान अपनी बात बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मरीज कर दिया है और ये मर्द जो है आपका और तस्लीम साहब, मदरसों पे बहस करने के आपको बहुत मौके मिले, आगे भी शायद मिल जाएंगे। लेकिन आज पहले मेरे सामने उस सब्जी वाले का सवाल है जिसके यहाँ से सब्जी ना खरीदने की अपील बीजेपी के एक विधायक कर रहे हैं। विधायक जनता का चुना हुआ नुमाइंदा होता है, उसको हिंदू भी वोट देते होंगे, उसको मुसलमान भी वोट देते होंगे, और जब वो शपथ लेके आता है इस देश के संविधान की, तो वो ये कहता है कि मैं किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर बात करूंगा। एमएच खान, जब आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर कोरोना से कैसे लड़ेगा देश? यहां तो आपस का झगड़ा नहीं खत्म हो रहा। नहीं साहब, नहीं सरदाना जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। ये लड़ाई झगड़ा जो लोग कर रहे हैं ये अपने अपने जमात को लेकर कर रहे हैं। देखिए अभी किसी ने कहा कि कह दिया हजरत निजामुद्दीन औलिया के मानने वाला काफिर है। देखिए कुरान शरीफ में साफ साफ अल्लाह ताला कहता है कि मेरे औलियाओं को मरा हुआ न समझो। आप देखिए हम किसके मानने वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि जब रात में सो तो 40 घर इधर 40 घर उधर देख के सोना, अगर कोई भूखा रह गया तो तुम्हारा खाना हराम है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि देवबंदी को देखना, जमाती को देखना, या हिंदू को देखना, या यहूदी को देखना।
ये इस्लाम जो है प्यार मोहब्बत का पैगाम देने वाला इस्लाम का नाम है। ये जो नफरत की बीज बोते हैं, ये इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं ये लोग। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, कोई सब्जी वाला गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कमाने वाला आदमी वो मुसलमान है, वो तबलीगी जमात का आदमी नहीं है। वो तबलीग जमाने जाने के लिए हैसियत उसकी नहीं है कि तबलीग में चले जाए। और तबलीग में शैतानियत ही सिखाई जाती है साहब, इंसानियत नहीं सिखाई जाती है। और मैं फिर एक आखिरी बात कह रहा हूँ कि अगर विधायक जी ने ऐसी बात कही है तो संविधान के खिलाफ काम किया है, उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ओके, विजय शंकर तिवारी, विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। विजय शंकर तिवारी, विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने पहली बात कही है कि माननीय सरसंघचालक जी का जो बयान है वो सर्वमान्य बयान है। और रोहित जी, दूसरी बात मैं एक बात और कह रहा हूँ कि आज देश भर में हिंदू संगठन नहीं, देश भर के लोग जो भूखे हैं उनमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, उन सबके लिए भोजन प्राप्त कराया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद 1 करोड़ लोगों तक हमने भोजन विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? मुसलमान भी है, हिंदू भी है। हमने नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो शासन प्रशासन का काम है और वो अपना एजेंडा देख ले कि आपकी सलाह तो होगी, कोई के अंदर आता करें या ना करें। लेकिन हम सबसे पहली बात ये कहता हूँ, जो 3 लोग बैठे हुए हैं, रोहित जी 10 सेकंड, रोहित जी 10 सेकंड, जो सब्जी बेचने में नाक कान थूक और मुंह दिखाई पड़ा, उसमें इन 3 लोगों ने, कितने लोगों ने जाकर के उसको कहा यहाँ से निकालो, ये मुसलमान नहीं है। किसी एक ने भी नहीं कहा कि मुसलमान नहीं है। समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन इस बात का जवाब आप सब लोगों को मिलकर तलाशना होगा, सरकारों को तलाशना होगा। अगर जनता के चुने हुए नुमाइंदे इस तरीके की अपीलें करेंगे, जो संविधान की कस्में खाकर जनता के नुमाइंदे बनते हैं, लोकतंत्र के मंदिरों में जाकर बैठते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं, तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? और जब आपस में लोग लड़ेंगे तो फिर देश कोरोना से कैसे लड़ेगा? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा। आप देख रहे हैं आज तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए aajtak.in। ठीक 6 बजे हल्ला बोल अंजना के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।